जैसे ही जुमा के दिन आप लोग ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक पढ़ के अपने घर में ऐसे करके दम कर दोगे, यकीन मानो उसी वक्त उसी सेकंड से आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आप लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि जुमा के दिन एक ऐसी तस्बीह आती है, एक अल्लाह पाक का ऐसा नाम मुबारक आता है जिसको हम लोग पूरे दिन में किसी भी वक्त चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ 21 मरतबा, सोचो 21 बार एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक पढ़ने में आपको कितना सा वक्त लगेगा। अगर हम लोग जुमा के दिन ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक सिर्फ 21 मरतबा पढ़ लेते हैं तो जो हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं वो फौरन खत्म हो जाती हैं। और उस वक्त में यानी कि ये नाम मुबारक पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगते हो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे घरों में बरकत नहीं है, परेशानियां आ गई हैं, हमारे घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया है, या फिर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, या फिर हम जो भी काम करने के लिए जाते हैं वो काम बिगड़ जाता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए जुमा के दिन किसी भी वक्त ये छोटा सा वजीफा करके अल्लाह पाक से दुआएं मांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन किसी ईद से कम नहीं है, इस दिन तुम मुझ पर कसरत से दुरूद भेजो क्योंकि इस दिन तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि जुमा का दिन जब भी हमें नसीब हो, देखो भाई जिंदगी का कोई पता नहीं है, ये जुमा हमें नसीब हुआ, अगला जुमा हमें नसीब हो या ना हो, इसलिए जुमा का दिन जितना हो सके आप लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारा करो। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, जुमा के दिन आप लोग चलते फिरते उठते बैठते ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें। पूरा दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते तो आप लोग इतना तो विर्द कर ही सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि आप लोग दुरूद पाक का विर्द करें, लेकिन हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। जिस वजीफे का जिक्र मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, जुमा के दिन 21 मरतबा एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक पढ़ने से परेशानियां दूर होती हैं, बिगड़े काम बनते हैं, मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, घर के माहौल ठीक हो जाते हैं, कारोबार तेज चलने लगता है। सोचो एक वजीफा और इतने सारे फायदे, ये तो मैंने आपको चंद फायदे बताए, लेकिन इसके और भी बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। जब आप लोग इस वजीफे को करेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि इससे कितने ज़्यादा आपको फ़ायदे मिल रहे हैं। देखो, इस वजीफे को वैसे तो आप लोग पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफे को करने का जो मेन वक्त है वो जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान है, यानी कि असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले अगर आप लोग इस वजीफे को करेंगे तो इसकी तासीर डबल हो जाएगी। नहीं तो आप लोग पूरे दिन में किसी भी वक्त चलते फिरते उठते बैठते भी इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं, खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3 मरतबा पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, बहुत ध्यान से समझ लो, बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना, या रब्बना या रब्बना या रब्बना 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम पढ़ना। उसके बाद एक आयत बहुत छोटी सी है, ध्यान से सुन लो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, सिर्फ इतना ही मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। उदऊनी अस्तजिब लकुम 3 लफ्ज है ये, इसका तर्जमा है तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो आपको उदूनी अस्तजिब लकुम इसको 100 मरतबा पढ़ लेना है। इसको अगर आप लोग जुमा के दिन एक साथ नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ सकते हैं। 10 बार पढ़ लिया, 10 बार 10 मिनट के बाद पढ़ लिया, 10 बार 10 मिनट के बाद फिर से पढ़ लिया, ऐसे करके भी आप लोग इस वजीफे को जुमा के दिन मुकम्मल कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी शख्स उदूनी अस्तजिब लकुम 100 मरतबा पढ़ने में मुश्किल से 2 मिनट लगाएगा, तो आप लोगों को उदूनी अस्तजिब लकुम 100 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब यहाँ पर आपको ख्याल रखना है, अगर आप लोग इस वजीफे को अपने घर में बैठकर कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आसमान की तरफ इस तरीके से मुंह कर लेना है, ऐसे करके आपको 3 बार फूंक देना है, यानी कि 3 बार दम कर देना है अपने घर के अंदर ही। इससे होगा ये, आपके घर की सारी बुरी चीज़ें उसी वक्त घर से भागना शुरू हो जाएंगी। घर में बहुत सारी बुरी ताकतें होती हैं ना, घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कामों को बिगाड़ती हैं या फिर हमें बहकाती हैं या फिर हमें बुरी चीज़ों की तरफ लेकर जाती हैं। जैसे ही जुमा के दिन आप लोग ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक पढ़ के अपने घर में ऐसे करके दम कर दोगे, यकीन मानो उसी वक्त उसी सेकंड से आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वजीफे को करना जुमे के दिन ही है। जब आप लोग इतना कर लें उसके बाद ऐसे करके 3 बार अपने सीने पर दम कर लीजिए, फिर आप लोग हाथ उठाइए, अल्लाह की बारगाह में हाथों को फैलाइए। अब यहाँ पर आप लोग जो भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगना चाहते हैं वो दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को करके आप लोग जो भी अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी उन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा
यहाँ पर आप लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, बिगड़े कामों को बनाने के लिए, मुसीबतों को दूर करने के लिए, या फिर जो भी आपकी ज़िंदगी में जैसे भी मसले मसाइल हैं उन सभी चीज़ों के लिए दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हम हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें और आपको इस जुमे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। इस वजीफे को एक जुमे को कीजिए, आपको फ़ायदा लगे तो अगले जुमे को भी करना, फिर फ़ायदा लगे तो अगले जुमे को भी करना। इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल इसी तरीके से हर जुमे को किया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, जुमा का दिन निकलने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जुमा के दिन हर बंदा अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करे। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी अल्लाह पाक का जिक्र कर लिया, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, जुमा के दिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस पर ज़रूर क्लिक करें, इस वीडियो को देखें, समझें और इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।